अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब इकरा कमल की बात होने जा रही है। सिस्ट्रोलॉजी के नाम से तो आप यकीनन जानते होंगे। अगर इकरा कमल के नाम से नहीं जानते तो बहुत सारे लोग इनको सिस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो अभी हाल ही में इनकी जो निकाह एनिवर्सरी थी उसके फंक्शन पर इनकी बहनों ने, इनके वालिद ने, इनकी वालिदा ने शिरकत नहीं की, जिसने लोगों को बेहद हैरान किया। क्या ऐसी वजह थी कि वो लोग शिरकत नहीं कर सके। और हमेशा हल्ला गुल्ला करने वाली, इवन इनके व्लॉग्स के ऊपर अक्सर इनको कमेंट्स दिए जाते हैं कि क्या ज़रूरत थी कहीं और जाने की, आपके तो घर में ही ज़ू है। तो ज़ू वाली जो ये पूरी फैमिली है जिसमें इतने सारे एनिमल्स हैं, तो आपको पता है कि ये हर वक्त अपने व्लॉग्स के अंदर शोर शराबा और एक ऐसी थरथली डालकर रखती हैं जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं और इनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि इतनी सारी बहनें हैं और सारी जो है वो मिलकर हल्ला गुल्ला करती है, आपको दिखाई देती हैं। तो इनके व्लॉग्स देखने वाले जो हैं वो बोर नहीं होते हैं। लिहाजा जनाब अब की बार जो इनकी निकाह एनिवर्सरी का फंक्शन हुआ उस पर इंतहाई ज़्यादा बोरियत थी और लोगों ने कुछ खास कमेंट्स भी नहीं दिए और लोगों को लगा कि ये पहला व्लॉग था सिस्ट्रोलॉजी का जो बेहद बोरिंग था, क्योंकि इसमें इनकी बाकी की बहनों की शिरकत ना करने की वजह से जनाब ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बोर हो गया। कुल मिलाकर इस पर कोई ख़ास इतने अच्छे व्यूज़ भी नहीं आए बानिस्बत दूसरी वीडियोस के। सवाल यहाँ पर उठता है कि इनकी बहनों ने, इनकी वालिदा, माँ से आगे तो कोई नहीं होता, और अगर बात करें इनके वालिद की तो जनाब इन्होंने क्यों नहीं शिरकत की, और फिर इस बारे में अरीब क्या कहते हैं, और ये सारा कुछ बताने वाले हैं हम आज की वीडियो में। आपको बताएंगे कि इकरा कंवल ने ड्रेस कौन सा पहना, ये भी बताएंगे कि इससे पहले भी इकरा कंवल के को कितने सारे ड्रेसेस की ऑफर हुई और उन्होंने सिर्फ इस ड्रेस को ही क्यों सिलेक्ट किया, मेकअप करवाया, और फिर क्या थी उनकी रूटीन दिन भर की, सारा बताएंगे आपको आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो जनाब सिस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इकरा कंवल ने डिसाइड किया कि इनकी निकाह एनिवर्सरी की ऊपर ये सेम उसी लोकेशन को फाइनलाइज करेंगी। दोबारा से उस सारे मोमेंट को रिक्रिएट करने के लिए उन्होंने वही जो है बुक करवाया प्लेस जहाँ पर उनका निकाह हुआ था, और निकाह के मौका का जैसा कि आप लोग साथ साथ तस्वीर में देख रहे हैं वही सारा थीम फिर लेकर वो दोबारा चले। और अब क्योंकि उनकी निकाह एनिवर्सरी थी तो उसके ऊपर उन्होंने जनाब बहुत प्यारा सा डिकोर करवाया, पीछे वाइट फ्लावर्स का एक बहुत बड़ा हार्ट बनवाया, और तो और इन्होंने जो केक ऑर्डर किया था, ये केक इन्हें खुद जाकर इस्लामाबाद से लाना पड़ा। और क्योंकि इतनी दूर से, वैसे तो ये बेवकूफ़ी है क्योंकि कराची में भी और लाहौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के केक्स जो है वो आपको तैयार करके देते हैं और घर पे डिलीवर भी कर देते हैं। लाहौर किसी से कम नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग इस्लामाबाद गए केक को बनवाने के लिए, और वहाँ से जब ये केक को लेकर आए हैं तो रास्ते में इनका केक भी ख़राब हो गया, पूरे तरीके से डैमेज हुआ, और उसके इर्द गिर्द जो क्रीम थी सारी वो मेल्ट हो गई। तो एक तो इनका ये लॉस हुआ। फिर उसके बाद अरीब जो है वो सुबह सुबह लेकर इनको पॉलर पहुँचे, वहाँ पर इनको 3 ड्रेसेस की जो ऑप्शन दी गई, जिसमें एक कलर की रेड कलर की साड़ी थी, एक और ड्रेस था वाइट कलर पे, फिर एक और ड्रेस था जो कि गोल्डन साड़ी थी। इन्होंने सिलेक्ट किया कि ये वाइट भी पहन चुकी हैं, रेड जो है वो थोड़ा ऑड हो जाएगा क्योंकि निकाह है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये गोल्डन कलर की साड़ी पहनेंगी। इस साड़ी के हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका ये ड्रेस, बहुत लोगों ने इस पर अच्छे व्यूज़ दिए और इनसे इनके ब्रांड के बारे में भी पूछा कि ये साड़ी किस ब्रांड की है। ताहम ये स्पॉन्सर्ड था इनका ड्रेस, लेकिन उन्होंने अभी तक स्पॉन्सर का नाम नहीं शो ऑफ किया। चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि पॉलर से तैयार हुई, अरीब इनको लेने आ गए। अरीब से पूछती हैं कि भाई तुमने क्या पहनना है। अरीब ने वही जो मर्द हमेशा करते हैं, एक सादगी के साथ वाइट कलर का ड्रेस का इंतखाब किया। तो फिर चाहिए था इकरा को कि वो भी वाइट का ही इंतखाब करती, लेकिन यहाँ उन्होंने वाइट छोड़ के गोल्डन को पसंद किया। ये चीज़ भी लोगों को थोड़ी सी अजीब लगी कि मतलब इतनी सारी चीज़ें पहले से फाइनलाइज की जाती हैं। ऐसे लोगों के जब इवेंट्स होते हैं तो ये उसके बारे में पूरा वर्कआउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बहनों की शिरकत ना करने की वजह से बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगा जैसे कि मिसिंग थी और उनमें बैलेंस नज़र नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही अरीब और उसकी ड्रेसिंग जो थी इकरा कंवल की, वो लोगों को कतन पसंद नहीं आई, उस सेंस में कि दोनों की मैचिंग नहीं थी, कपल मैच नहीं कर रहा था। तो लिहाजा इस लिहाज से यहाँ पर भी फेल हो गए। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ पहुँचे हैं तो कुछ ख़ास ज़्यादा रश नहीं दिखा और ये आपस में ही थे। और अरीब ने बताया कि जी मैंने सबको इन्वाइट किया लेकिन वो लोग नहीं आए, लेकिन उन्होंने वहाँ से एक मैसेज हमारे लिए डिलीवर किया जिसमें उन्होंने बताया कि इनके जो वालिद हैं उनको कोई ज़रूरी काम था, ज़ैनब का स्कूल था, राबिया की यूनिवर्सिटी थी, और इसके अलावा इनकी वालिदा जो है उन्होंने कहा कि अकेले आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा ऑड फील करूँगी। हालांकि वालिदा थी, उनको हर सूरत पहुँचना चाहिए था,
लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। यकीनन उनकी कोई मजबूरी होगी, और ये सारी फैमिली के ना आने की वजह से जनाब इकरा का जो ये इवेंट था, निकाह सेरेमनी, वो कुछ ख़ास नहीं हो पाया और बड़ा नॉर्मल सा उनका ये इवेंट रहा, जिस पर उन्होंने कुछ ब्लास्ट किया, केक काटा और उसके साथ ही वो वापस अपने घर को आ गई। तो ये था छोटा सा इनका एक आज का निकाह की जो इन्होंने एक एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जो उसकी सेलिब्रेशन थी वो बहुत ही आम सी हुई। और बहनों के ना होने से देख सकते हैं आप कि कितना फ़र्क पड़ता है। अगर वो लोग होती तो यकीनन ये इवेंट इनका बहुत ख़ास बन जाता और इनमें ये लोग बहुत इन्जॉय करते। लेकिन सबके बिजी शेड्यूल के होने के बायस बहुत सारे लोगों ने इनको ये भी कहा कि आपको चाहिए था कि आप कुछ ऐसा डिसाइड कर लेते, जब वो लोग फ्री होते तो आप लोग तब प्लान कर लेते। लेकिन हो सकता है कि उनको अपनी डेट पर ही करना था और सेम प्लेस जहाँ पर उनका निकाह हुआ था उसी को उन्होंने इंतखाब किया। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कपल की ड्रेसिंग कैसी लगी। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।